जनपद पौड़ी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें, लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट प्राइवेट सोसाइटी पर 92 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की और अन्य राज्यों में 189 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार निवासी तृप्ति नेगी ने कोतवाली में उक्त सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सोसाइटी ने उनसे पैसे भी ले लिए और इसकी उन्हें कोई रसीद भी नहीं दी है। पुलिस की जांच के दौरान सामने आया है कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी के 6 राज्यों में भी काम कर रही है, जबकि उत्तराखंड में इसकी 35 शाखाएं हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों को चूना लगा है। वहीं इसका मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल दुबई में बैठकर इसको संचालित करवा रहा है। पौड़ी पुलिस के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग एक LUCC जो कि लोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से काम कर रहे थे और ये लोगों को प्रलोभन देते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे, जिसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए ऑयल फील्ड्स में, रिफाइनरीज में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर लोगों से पैसा लेते थे, जिसका अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन देखा है 92 करोड़ का, उसमें अभी तक जो मैच्योरिटी इनकी पेंडिंग है, देनदारी है पब्लिक के लिए, और लगभग 190 करोड़ की इनकी ट्रांजैक्शन हुई है अकाउंट्स में। और इन 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग जो है उत्तराखंड में ऑपरेट। दीपावली के पावन पर्व पर देवभूमि उत्तराखंड में उत्साह का माहौल बना हुआ है, जिसके बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं दी। सुबोध उनियाल का कहना है कि जहां एक और लोग इस त्योहार को मनाकर हमारी सनातनी व्यवस्था के प्रति समर्थन को रखते हुए मनोरंजन करें, लेकिन दूसरी ओर पर्यावरण का भी ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो उसे देखते हुए लोग पटाखों का इस्तेमाल कम करें और दिए जलाने में ज्यादा विश्वास रखें। रामचंद्र जी के अयोध्या में वापस आकर पुनः राजकाज संभालने के जो सदियों से एक परंपरागत हम लोग इसको मनाते हैं, उसकी पूरे प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जहाँ एक और वो इस त्योहार को मनाकर अपने सनातनी जो हमारी व्यवस्था है उसके प्रति अपने समर्पण को रखते हुए मनोरंजन भी करें। वहीं दूसरी ओर जो आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण की, पर्यावरण का भी ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, और पटाखों से ज्यादा कोशिश करें। भारत ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि अगले साल होने वाले नेशनल गेम्स 2025 की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। नेशनल गेम के आयोजन को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है, साथ ही यहाँ के खिलाड़ियों के लिए भी सुनहरा अवसर है और हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड में होने वाला नेशनल गेम्स और जगह से होने वाले गेम्स से बेहतर हो। और बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। वही अभी साइबर अपराधी त्योहारों का फायदा उठाने से भी नहीं कतरा रहे। आपको भी इसी तरह दीपावली का शुभकामनाएं संदेश आ सकता है, जिसके लिंक पर बटन दबाते ही आपकी सारी गाड़ी कमाई साइबर ठग उड़ा सकते हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने आमजन मानस से किसी भी प्रकार से अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है। वहीं आम जनमानस को साइबर फ्रॉड होने पर जल्द से जल्द लोकल पुलिस थाने या साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर जानकारी देने की अपील की है। इसके बाद अगर कोई अननोन या एनोनिमस कोई कॉल आती है आपसे, आपके बैंक के क्रेडेंशियल्स या आपके परिजनों की कोई जानकारी वगैरह मांगी जाती है, तो कृपया करके वो शेयर ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये विभिन्न प्रकार के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बैठे हुए हैं और आपकी जो गाढ़ी कमाई है, आपके जो बैंक अकाउंट को खाली करने में उनको कतई भी समय नहीं लगेगा। तो देखिए, जैसा कहते हैं कि सावधानी ही बचाव है, तो सर्वप्रथम जो है इस प्रकार के लिंक पे क्लिक ही ना करें। अगर कोई आपसे कोई सूचना मांगी जाती है किस प्रकार की, देखिए वो भी किसी अनजाने आदमी को शेयर ना करें। और साथ ही साथ अगर कोई बात हो भी जाती है या कोई आपके परिजनों को कोई खतरा बताता है या अमुक कोई बात बताता है आपके परिजनों के संबंध में, तो अपने परिजनों से एक बार जरूर कंफर्म कर लें। और इनकेस अगर कोई घटना दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, तो जो हमारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 19। केदारनाथ उपचुनाव पर 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस
पार्टी ईडी चोटी का जोर लगा रही है। वह कुछ समय पहले धामी कैबिनेट की तरफ से किसी भी मंदिर या ट्रस्ट का नाम किसी धाम के नाम से नहीं रखे जाने पर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस से केदारनाथ विधानसभा प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा कि धामी सरकार में कानून बनाने वाले लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है, क्योंकि राज्य की विधानसभा का बनाया हुआ कानून केवल राज्य की सीमा तक ही लागू हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम धामी केदारनाथ की प्रतिष्ठा से छेड़छाड़ करने की कोशिश न करे और हमको स्पष्ट करे कि इस कानून का पालन कहां-कहां होगा। लोग हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है। देखिए, राज्य की विधानसभा का बनाया हुआ कानून केवल राज्य की सीमाओं में ही लागू होता है। और धामी साहब से मेरा आग्रह है, और वो जो मंदिर बनाने वाले थे, देखिए मंदिर बनाने वाले कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं। मंदिर बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहां उसमें सम्मिलित होने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उसका उद्घाटन करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो हमारा इतना ही कहना है कि धामी जी, बाबा केदारनाथ की प्रतिष्ठा से छेड़ाखानी करने की कोशिश न करिए, ये जरूरत न करिए। हमको बाबा का नेचर पता है, और जो केदार, हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमको कोई चिंता नहीं, हमारे बाबा की प्रतिष्ठा कौन दीपावली के उत्साह के साथ लोगों के स्वास्थ्य संबंधित मामले भी देखने को मिल सकते हैं, जिसे लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि दीपावली में आग की घटनाओं को काफी देखने को मिलती है, जिसमें लोगों के झुलसने के मामले आ सकते हैं। तो मुख्य रूप से सभी अस्पताल में बर्न स्पेशलिस्ट जो है 24 घंटे तैनात रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सांस से संबंधित मामलों के लिए भी स्पेशलिस्ट तैनात रहेंगे। मेरे द्वारा कल ही इसमें सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि दिवाली के अवसर पर आग की घटनाएं काफी होती हैं, तो बर्न से संबंधित मरीज और सांस की बीमारी से संबंधित स्पेशली 24/7 रोस्टर के हिसाब से सभी बड़े अस्पतालों में तैनात रहेंगे। इसके लिए कल निर्देश जारी कर। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी सवीन बंसल ने राजधानी देहरादून के महिला कारागार और बाल संरक्षण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह और सीएमओ डॉक्टर संजय जैन भी मौजूद रहे। इस बीच जिलाधिकारी ने कहा कि नवजात बच्चे और दिव्यांग महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ की डीपीओ महोदय भी लगातार प्रयासरत है कि किस तरह इन सब के रहन सहन और सोचने के तरीके में वृद्धि लाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ नए बच्चों को स्कूल से जोड़ने की जरूरत है और स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर बनाए रखने के लिए सीएमओ को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ पे उपस्थित जितना भी स्टाफ है और यहाँ पर जो डीपीओ मैडम हैं, मतलब वी आर रियली अप्रिशिएटिव ऑफ देयर एफर्ट्स कि वो निरंतर प्रयासरत हैं कि किस तरह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में, उनके सोचने के तरीके में, उनके इकोनॉमिक कंडीशन में वृद्धि लाई जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स तो एक तरफ हैं, लेकिन उनके बिहेवियरल चेंजेस में, उनके पढ़ाई के स्तर में किस तरह से उनको जो उनके इक्विवेलेंट वर्ग के लोग हैं समाज में, उनको इक्वलाइज। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रावत ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी बेसिक, माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में 100% शिक्षकों को देने का टारगेट फिक्स किया हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। 1500 एलटी के शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टरों की कमी पूरी होने जा रही है। इसी दिशा में सरकार बहुत जल्द 351 ANM के पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। इसके अलावा जल्द सरकार सभी अस्पतालों में करीब 1500 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करने का भी उन्होंने निर्णय लिया है। मेडिकल कॉलेज जैसे बर्न के केसेस भी काफी ज्यादा आते हैं, लेकिन वहाँ पर बर्न यूनिट ना होना ऐसा बड़ी ज्यादा। देखिए, जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, वैसे हमारा
अल्मोड़ा का है। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी दे पा रहे हैं। श्रीनगर में चूंकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहाँ बर्न यूनिट शुरू कर देंगे। तो वो हमारे प्लान में है और मैं कह सकता हूँ कि देखिए आप जब से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बना, देश भर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली की बधाई दी है। उन्होंने आमजन के जीवन के सुख, समृद्धि और सौभाग्य के परिपूर्ण होने की कामना की है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर साझा किया है कि आप सभी को प्रकाश के महापर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उमंग और सकारात्मकता का संचार करे। मां लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि और सौभाग्य से परिपूर्ण हो। सीएम धामी पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन छावनी में सैनिकों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने सैनिकों को लड्डू खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम धामी ने देश की रक्षा में समर्पित वीरता, त्याग और पराक्रम के प्रयास आप सभी जवानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया और कहा कि पर्व वही होता है जहां परिवार होता है और पर्व के दिन अपने परिवार से दूर रहना कर्तव्य और निष्ठा की पराकाष्ठा है। आज देश भर में लोग सुरक्षित होकर दीपावली मना रहे हैं तो वह केवल हमारे वीर जवानों की वजह से, जो दिन रात सीमाओं पर भारत माता की रक्षा के लिए तैनात हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।